हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके यहाँ जो है, देखिए ये 2019 का क्वेश्चन है और 2022 में भी ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आपको खुद भी महसूस हो रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही सूझबूझ से बहुत कम समय में लगाना है। कैसे लगाओगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर भेजें। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह का जब सवाल मिलता है तो सबसे पहला काम होता है कि हम यहाँ पर सोल्यूशन लिख लें। और सोल्यूशन लिखने के बाद में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड को इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट आई इक्वल टू इसको मान लेते हैं। तो स्टूडेंट जब आई इक्वल टू मानेंगे तो क्या मानेंगे भाई, ये जो लिखा हुआ है इसको मानेंगे। 0 यहाँ पर पाई बाई 2 है, यहाँ पर साइन 2x लॉग और यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट, tan x dx लिखा है। ठीक है, और स्टूडेंट इसको हम तुरंत ही क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। देखिए ज़्यादातर अगर 0 से आप पाई बाई 2 पा जाओ या 0 से 9 मतलब कुछ भी मिल जाए आपको, आप जो है 99% केसों में, माने 99% की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे। कितना लगाओगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। कब, जब नीचे लोअर लिमिट 0 हो जाए और अपर लिमिट क्या हो जाए, बोलिए कुछ भी। तो आपको क्या लगाना है, 99% केसेस में आप क्या किस पे चेक करोगे, आप प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाकर चेक करोगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 कौन है, ये है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले लिख भी देते हैं, यूज्ड प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट, अब कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन आप 0 से a मान लीजिए, ऐसे कहीं कुछ इसे लिखा हो, कोई फंक्शन है जो है इसमें इसे लिखा है। तो प्रॉपर्टी नंबर क्या कहता है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट तो वही रहेगा, लेकिन जो x लिखा है यहाँ पर, इस x की जगह इन दोनों को ऐड करके उसमें से x सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए। किसमें, फंक्शन में क्या रख दोगे, a माइनस एक्स रख दोगे, अर्थात अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके उसमें से x सब्ट्रैक्ट कर दोगे और उस वैल्यू को x की जगह रख दोगे, मतलब ऐसे कर दोगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। अभी आप और अच्छे समझोगे। तो इसी प्रकार से चलिए इसमें जो है इसका प्रॉपर्टी नंबर 4 इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट कैसे इस्तेमाल करोगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो i बराबर आपने लिखा, देखिए इसमें लोअर लिमिट क्या है, 0 है, अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2 लिखा है। अब एक काम करिए, दोनों को चलिए जोड़ा जाए। तो दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा, देखिए पाई बाई 2 प्लस 0, और इसमें से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, x सब्ट्रैक्ट होगा। अब आप कहोगे सर x ही क्यों सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है इसलिए x ही सब्ट्रैक्ट होगा। अगर फंक्शन t के रिस्पेक्ट में होता तो t सब्ट्रैक्ट हो जाता। ठीक है, अब इस हिसाब से फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम लिख देंगे साइन, अब यहाँ पर देखिए 2 लिखा है तो 2 हो गया, और x की जगह आप क्या रखोगे, पाई बाई 2 माइनस x रख दोगे, क्योंकि इसको हल करोगे तो यही तो आएगा, क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस x आ गया। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x लिखा है इस फंक्शन में, वहाँ वहाँ पाई बाई 2 माइनस x रख दोगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, log लिखा है और tan लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ tan लिखोगे और x की जगह क्या रखोगे, पाई बाई 2 माइनस x रखोगे कि नहीं। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या हो गया, dx लिखा है यहाँ पर, तो ये हो गया dx। अब स्टूडेंट चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा। तो i इक्वल टू देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, i इक्वल टू, तो स्टूडेंट i इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2 है। ठीक, इस चीज़ को देखिए ब्रैकेट को जब देखिए 2 को अंदर लीजिए साइन ब्रैकेट के, तो जब 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, 2 पाई बाई 2 हो गया। और 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर आ गया 2x आ गया। इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है log, और स्टूडेंट देखिए tan पाई बाई 2 माइनस एक्स में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, cot x हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी dx जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। अब स्टूडेंट आगे यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, 180 माइनस थीटा में 180 माइनस 2
x लिखा है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या आएगा, sin 2x ही आएगा। कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है कि sin कहीं लिखा हो 180 माइनस थीटा लिखा हो तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू होती है sin थीटा होती है। उसी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर देखिए थीटा की जगह 2x है तो हम sin 2x लिख दिए, और यहाँ पर पाई का मतलब होता है 180। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है cot, देखिए log cot x लिखा है, यहाँ पर dx लिखा। ये हो गया प्रॉपर्टी, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक स्टूडेंट, तो देखिए मैंने क्या किया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया। पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चन था मैंने क्वेश्चन को लिख दिया, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी लगा दिया। इसमें प्रॉपर्टी लगाने के बाद देखिए इतना आ गया। जब प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आ जाता है इसको क्वेश्चन हम नंबर 2 मान लेते हैं स्टूडेंट। उसके बाद क्या करते हैं, नंबर 1 जो इक्वेशन आप 1 माने हो और 2 माने हो दोनों को ऐड कर लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, किसको करेंगे, 1 और 2 को। तो स्टूडेंट जब ऐड करोगे तो देखिए लेफ्ट लेफ्ट के साथ ऐड होगा, तो यहाँ पर हो गया 2i। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए राइट के साथ राइट को ऐड किया जाए। तो देखिए इसमें क्या है भाई, इसमें लिखा है 0 से π/2 लिखा है, और यहाँ पर क्या है sin 2x log tan x है। ठीक है स्टूडेंट, dx, और प्लस इधर वाले में क्या है देखो 0 से π/2, और यहाँ पर क्या लिखा है sin 2x log, और यहाँ पर स्टूडेंट cot x लिखा है कि नहीं। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हम करेंगे क्या, यहाँ 2i तो है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आगे से इसको ले लेंगे तो हम देखिए क्या बचेगा, और यहाँ पर क्या है साइन, देखिए पहले ले लेते हैं तो फिर क्या बचता है इसको लिख देते हैं, sin 2x है यहाँ पर क्या बचा, log tan x बचा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें स्टूडेंट देखिए प्लस यहाँ पर क्या बचा है sin 2x log cot x बचा, और देखिए आगे से तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया, पीछे से dx को बाहर निकाल दिया। देखिए तो मतलब अगर इस चीज़ को, तो ये भी तो लिखा जा सकता है ना स्टूडेंट, अगर ब्रैकेट को आप करेंगे तो आगे से ये लग जाएंगे इंटीग्रेशन, पीछे से dx लग जाता है। अब स्टूडेंट इसमें देखिए पूरे भर में क्या हो रहा है, 0 से π/2 तो ही है, और यहाँ पर sin 2x कॉमन है स्टूडेंट, यहाँ भी sin 2x है, यहाँ भी है, तो यहाँ पर आ गया log tan x प्लस log cot x हो गया। ठीक है, dx। अब जैसा कि आपको जानकारी है स्टूडेंट, अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका π/2 तो है ही है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर sin 2x लिखा है। अब स्टूडेंट देखिए इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, log इतना प्लस log इतना लिखा है, तो स्टूडेंट हो जाएगा log tan x इंटू cot x हो जाएगा स्टूडेंट dx। और जैसा कि tan काट अगर बगल में रहे तो स्टूडेंट कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, जी यहाँ पर 0 से π/2, और यहाँ पर sin 2x तो ही है, log 1 हो गया। अब स्टूडेंट जब log 1 हो गया तो log 1 का मान कितना होता है स्टूडेंट, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो 0 हो गया तो 0 का इंटीग्रेशन भी 0 होगा कि नहीं स्टूडेंट। तो चलिए यही हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, यही तो हमको प्रूव करना था स्टूडेंट। तो देखिए इतना आसान था क्वेश्चन, इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो अगर ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर भेजें। देखिए इस समय जो भी क्वेश्चन हम लगा रहे हैं स्टूडेंट, वो कौन से लगा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचते हैं, और आपको बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। और स्टूडेंट इस समय पुलिस के भी जो भर्ती निकली है उसके भी वीडियो जो है इस समय स्टूडेंट हम लोग बना रहे हैं, और इसमें सबसे बेसिक से जो है गणित पढ़ाई जा रही है। अगर आपके संपर्क में कोई हो तो उसको जो है इस चैनल का लिंक ज़रूर आप दे दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, और अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन, ठीक है, और सोल्यूशन लिखने के बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट i इक्वल टू क्या लिखोगे स्टूडेंट, 0 और यहाँ पर 1 हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर हो गया log x, और नीचे देखिए स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर आपका हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। स्टूडेंट देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करते हैं
x की जगह ऐसा कोई नंबर रख दे ताकि ब्रैकेट से बाहर हो जाए। तो x की जगह पे हम स्टूडेंट यहाँ पर मान लिए साइन x मान लिए, यहाँ x की जगह cos भी मान सकते थे, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर जो होता है वो जो है साइन स्क्वायर का होता है। ठीक है, तो जब हमने इसको लेट किया स्टूडेंट, तो हम चलो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं ताकि लिमिट चेंज हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट लिखेंगे यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। अब स्टूडेंट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा dx, और इसका यहाँ पर देखिए d/dx, और इसके सामने भी स्टूडेंट यहाँ पर इसको थीटा मान लेते हैं, tan थीटा, x बराबर साइन, वो मतलब x बराबर साइन थीटा मान लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, लेट करेंगे, यहाँ पर हम लेट करते हैं क्या, x बराबर साइन थीटा मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, x लिख देंगे। अब चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाए, तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, d/dx x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो d/dx यहाँ पर स्टूडेंट साइन थीटा लिखोगे। अब स्टूडेंट देखिए इसके बाद क्या होगा, x का तो डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन का करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, cos थीटा आ जाएगा, और थीटा जब करेंगे तो d/dx हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको इधर लेके चले आएंगे तो हो जाएगा क्या स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा, dx इक्वल टू क्या आएगा, cos थीटा d थीटा आ गया। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब स्टूडेंट देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा करना है नहीं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखने का कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। इसको मिटा देता हूँ, कोई यहाँ पर अब ज़्यादा आवश्यकता इसका नहीं रह गया है। तो चलिए लिमिट चेंज करते हैं, तो लिखेंगे फॉर लिमिट। ठीक है स्टूडेंट, लिमिट, तो लिमिट में क्या होता है स्टूडेंट, ये लोअर लिमिट है आपका, तो यहाँ लिखोगे जब, वेन माने जब x की वैल्यू क्या है, 0 है, देन अब अपर लिमिट देखिए, और अपर लिमिट यहाँ पर 1 है, तो लोअर लिमिट जब हमने क्या लिया, x बराबर 0, तो इसकी वैल्यू उठाकर कहाँ रखेंगे, जो लेट किया इसमें रखेंगे। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज़ और भी यहाँ से थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा ना स्टूडेंट। ठीक, तो इसमें रखो, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह 0 है, तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 का मान 0 हो जाएगा। अब फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, वेन x बराबर क्या लिखोगे, अब की बार स्टूडेंट 1 लिखोगे, क्यों, क्योंकि अपर लिमिट में 1 लिखा है ना स्टूडेंट। तब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देन अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ रखेंगे थीटा बराबर में, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या है भाई, साइन इनवर्स 1 हो गया। अब बताइए साइन में देखिए, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू होती है पाई/। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर देखिए ये सारी वैल्यू देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर पहुँच गए, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए लोअर लिमिट 0 की जगह पे 0 ही है, और अपर लिमिट देखिए 1 था, तो 1 की जगह पे अब क्या लिखना है स्टूडेंट, पाई/2 लिखना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉग लिखा है, और देखिए x की जगह देखिए क्या लिखा है, साइन थीटा लिखा है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिख देंगे। और अपान में देखिए स्टूडेंट क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह क्या लिखना है स्टूडेंट, साइन थीटा लिखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है। और dx की वैल्यू देखो स्टूडेंट क्या निकला है, cos थीटा d थीटा निकला है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे cos थीटा d थीटा लिख दिया। ठीक, अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, 0 से पाई/2 तो है ही है, यहाँ पर क्या लिखा है, लॉग लिखा है, यहाँ पर साइन थीटा लिखा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट क्या हो जाता है, इसका फार्मूला cos स्क्वायर थीटा हो जाता है ना, ये तो फार्मूला है, और इनटू में cos थीटा d थीटा तो यहाँ पर है ही है। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, 0 से पाई/2 लिखा हुआ है कि नहीं, यही तो लिखा है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या है, लॉग लिखा है, यहाँ पर साइन थीटा लिखा है, और स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये cos देखिए अंडर रूट में स्क्वायर में है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा और इंटू cos थीटा d थीटा हो गया,
और इससे ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए ध्यान दीजिएगा, 0 से π/2 तो यहाँ पर लिखा ही है। अब यहाँ पर क्या बचा, केवल आपका log sin थीटा बच गया और d थीटा बच गया। ठीक स्टूडेंट, तो इतना काम हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। तो सोचो कितना आसान तरीके से ये काम हो जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पर कहीं माइंड नहीं लगाना पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसको हम क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब स्टूडेंट जब इसको तो अब आप बहुत बार पढ़ ही चुके हो। ठीक है, ये हमारे चैनल पे जो है प्ले लिस्ट में भी इस सवाल को हमने लगा के रखा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल log sin आ गया कि नहीं आ गया, वही चीज़ है। अभी जब इस तरह आता है तो आपको क्या याद कीजिए, क्या करते हो, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देते हो कि नहीं लगाते हो, वही तो यहाँ लगाना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, बाई प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 क्या कहलाता है बताओ। देखो ये 0 से a fx dx, ठीक है, बराबर 0 से a x dx, यही तो है प्रॉपर्टी नंबर 4। ये प्रॉपर्टी चलो इसमें लगाया जाए, तो ये आई था ना स्टूडेंट, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 0 से π/2 और यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट, log, यहाँ पर देखिए थीटा लिखा है स्टूडेंट। तो थीटा की जगह आप क्या करोगे भाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ोगे तो π/2 आ गया। ठीक है, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये थीटा के फॉर्म में है स्टूडेंट, और यहाँ पर d थीटा ही है। ठीक, अब स्टूडेंट क्या करोगे, इसको अब फिर से अब लिखोगे 0 से π/2, यहाँ पर क्या है, log है। अब स्टूडेंट साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पर d थीटा। और देखिए प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आता है स्टूडेंट, उसको हम क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे क्या, अब ऐड करेंगे, ऐड कर दीजिए, किसको किसको ऐड करेंगे स्टूडेंट बताओ, 1 और 2 को, 1 और 2 को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, बहुत मस्त। तो समझो दोनों को ऐड कीजिए, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ ऐड होगा तो 2i हो जाएगा। देखो स्टूडेंट आई मिल करके, भाई देखिए यहाँ पर आई है ना इसमें, ठीक है, तो देखिए आई इसमें भी, आई इसमें, तो 2i हो गया। अब इसमें देखिए दोनों में, ये दोनों मैच कर रहा है, तो सीधा आपकी बार हम काम नहीं ले लेते हैं, बार बार वो काम नहीं करेंगे, कि 0 से π/2 हो गया। अब देखिए इन दोनों को ऐड करना, अंदर अंदर वाले को, तो यहाँ पर देखिए क्या है स्टूडेंट, log, पहले वाले में sin थीटा है और दूसरे वाले में log cos थीटा है। ठीक है स्टूडेंट, ब्रैकेट में कर दिया, पीछे से d थीटा लगा दिया। भाई देखिए बार बार वही काम कर रहा हूँ, तो देखिए आगे आगे दोनों में सेम है, तो हमने आगे इसको लिख दिया, बस फंक्शन को जोड़ लिया। ठीक है, बाकी देखिए इसके पीछे d थीटा, इसमें भी d थीटा था, तो हमने यहाँ पर d थीटा लिख दिया। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2i बराबर, तो देखिए 0 से π/2 तो है ही है। देखिए log एक फार्मूला होता नहीं है, log m प्लस log n वाला, तो फार्मूला होता है स्टूडेंट, यहाँ लिख के हम आपको दिखा देंगे। देखिए होता नहीं, देखिए लिखा रहा है log m प्लस log n स्टूडेंट, तो इसका फार्मूला क्या होता है, log m इंटू n हो जाता है। तो वही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, m की जगह ये है, n की जगह ये है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, log sin थीटा इंटू cos थीटा, d थीटा हो गया ना स्टूडेंट, दोनों गुणा हो गया ना इसमें। अब स्टूडेंट यहाँ तक तो आपके माइंड में एकदम अच्छे से आ गया होगा। तो यहाँ 2i बराबर देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, 0 से π/2 तो है ही है यहाँ पर। अब स्टूडेंट देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि log लिखा है, ठीक है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी देखिएगा, और 2 से मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट, फ़ायदा ये होने वाला है, अभी देखोगे मज़ा आ जाएगा आपको, समझ लीजिए, बिल्कुल बेहतरीन चीज़ पढ़ा रहा हूँ। तो साइन है ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये फार्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा का, और बटे में 2 तो है ही है। और सूत्र आपने पढ़ा स्टूडेंट, क्या पढ़ा है, log कहीं m/n लिखा हो तो आप लिखते हो log m माइनस log n लिखते हो, तो m की जगह तो sin 2 थीटा है, n की जगह 2 है। तो इस चीज़ को हम ब्रेक कर सकते हैं स्टूडेंट, कैसे, ऐसे देखिए log sin 2 थीटा, ठीक है, माइनस log 2, देखो ब्रेक हो गया नहीं हो गया, और पीछे तो यहाँ थीटा लिखे है ना स्टूडेंट। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 0 से π/2 है, और यहाँ पर हो गया log sin 2 थीटा कि नहीं,
2 थीटा और पीछे से ये लग जाएगा d थीटा। इसी प्रकार से स्टूडेंट देखिए यहाँ क्या लिखा है log 2, और चूंकि इसके इंटू में 1 भी है ना स्टूडेंट यहाँ पर, तो इंटू देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देंगे 0 से π/2 और यहाँ 1 d थीटा लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक काम करते हैं, हम इसको t मानते हैं। क्या मानते हैं? इसको t मान लेते हैं। तो t मानेंगे तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ लेट करेंगे। ठीक है, लेट 2 थीटा इक्वल टू t मान लिया। ठीक, देखो स्टूडेंट हमने t कहीं माना तो नहीं है, नहीं माना है, तो चलिए इसको t मान लेते हैं। t मानने का मतलब क्या हो स्टूडेंट, कि इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 है ही है, थीटा का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट? 1 आ जाएगा, और t का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dt अपॉन d थीटा हो जाएगा, और 2 को इधर लेके चले आओ स्टूडेंट। और ठीक है, ये तो करोगे कि नहीं? तो अब ये 2 जब इधर आ जाएगा, वो थीटा को इधर लाओ पहले बताएं, तो हो गया d थीटा इक्वल टू 2 को उधर लेके चले जाओ तो 1/2, और यहाँ पर क्या आएगा dt आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो d थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट? 1/2 dt लिख सकते हो। चलिए यहाँ तक बात एकदम अच्छे से आ गई है ना, कोई समस्या तो नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसमें फॉर लिमिट के लिए काम करेंगे। फॉर लिमिट, तो स्टूडेंट अब देखिए लिमिट के लिए कैसे होता है। ठीक है, व्हेन अब क्या लिखते हो स्टूडेंट बताओ? थीटा के फॉर्म में है, तो थीटा बराबर क्या लिखोगे स्टूडेंट बताओ? 0 लिखोगे। ठीक है, देन क्योंकि ये लोअर लिमिट यही है ना आपका, क्योंकि ये थीटा के फॉर्म में है, तो आप लिखोगे थीटा बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है। देन आप कहाँ रखोगे? जो लेट किया है t वाले में, तो t बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 0, और वैल्यू आ गया 0। इसी प्रकार से स्टूडेंट लिखोगे व्हेन। ठीक है, अब थीटा बराबर अब की बार क्या लिखोगे? π/2 लिखोगे। तो जब π/2 लिखोगे स्टूडेंट, देन t बराबर क्या आएगा? 2 × π/2, तो कुल मिला के 2 से 2 कट गया, केवल पाई आ गया। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारी लिमिट जो है वो चेंज हो गई, लिमिट हमारी चेंज हो गई। तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर थोड़ा सा मिटा लें। ठीक है, तो काम हमारा आगे हो सकता है। याद रखना कि मुझे लाना क्या है, मुझे तो यही लाना है इसमें कि नहीं। तो इधर वाला पूरा हम इतना मिटा देते हैं। ठीक, और जहाँ पर अगर ना समझे पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से है। तो इस हिसाब से स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2i इक्वल टू, अब आपका देखिए लिमिट बनेगा। लिमिट देखिए क्या था भाई, देखिए लोअर लिमिट आपका क्या है? 0 था, और जब हमने चेंज किया तब भी 0 रह गया लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 हो गया। और अपर लिमिट देखिए पहले π/2 था, लेकिन अब नया वाला क्या बन गया? पाई बन गया स्टूडेंट। तो यहाँ हो गया पाई, ये हो गया। अब स्टूडेंट चलिए यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं क्या है। लॉग लिखा है, साइन लिखा है, तो लिख दीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ लिखेंगे लॉग और साइन लिखेंगे, और 2 थीटा की जगह हमने क्या माना है स्टूडेंट? t माना है। और देखिए t आया कि नहीं है? देखो 2 थीटा की जगह हमने t माना है, और d थीटा की जगह देखिए स्टूडेंट क्या आ रहा है? d थीटा की जगह आ रहा है 1/2 dt आ रहा है। तो 1/2 dt, तो 1/2 को स्टूडेंट हमने आगे लिख लिया और dt यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर देखिए माइनस log 2 तो लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा, देखो स्टूडेंट ये। अब 1 का इंटीग्रेशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के। तो 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन होगा तो थीटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 1 का करोगे 1 थीटा, 2 का करोगे 2 थीटा, 3 का करोगे 3 थीटा। तो ये स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन थीटा आ गया 1 का। और यहाँ पर क्या करेंगे? अब लोअर लिमिट क्या है भाई? लोअर लिमिट तो 0 है, और अपर लिमिट π/2 है, तो हमने इसको रख दिया। ठीक भाई, चूंकि लिमिट इसमें चेंज हुआ, इसमें थोड़ी ना चेंज हुआ है कि नहीं, इसका तो लिमिट यही रहेगा 0 से π/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर एक काम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये लगा है अपर लिमिट, ये क्या है बताइए? ये लिखा है पाई। तो अगर इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दे स्टूडेंट, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है स्टूडेंट? यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कहीं लिखा हो 0 से 2a लिखा है, fx dx लिखा है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसकी 2 वैल्यू होती हैं। एक वैल्यू तो होता है देखिए 2 × 0 से a। ठीक है, अपर लिमिट से में 2 से डिवाइड हो जाता है, और आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, fx dx हो जाता है। ठीक है, इतना हो जाता है। लेकिन कब होता है स्टूडेंट? इफ ठीक है f 2a - x की वैल्यू अगर क्या आ जाए? fx आ जाए, तब होता है। और ये वैल्यू 0 भी एक होता है, लेकिन कब होता है स्टूडेंट? जब
किसकी वैल्यू f2a माइनस एक्स, इसकी वैल्यू माइनस एफ एक्स आ जाए स्टूडेंट। तो बहरहाल इसमें माइनस एफ एक्स नहीं आएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये साइन में है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो क्योंकि देखिए आप यहाँ पर क्या करोगे, आप रखोगे साइन, अगर यहाँ पर वैल्यू रखते भी हो तो वो फिर से आपको यही दे देगा एफ एक्स। जैसे आप यहाँ खुद भी दिमाग लगा लो कि आप यहाँ पर लिख भी लेते हो, जैसे आप समझो, जैसे ये वैल्यू है यही एफ एक्स है स्टूडेंट, ये आपका, ठीक है, कौन है, लॉग साइन एक्स है। अब ये लिमिट देखिए स्टूडेंट क्या है, 0 से पाई है। तो अगर हम यहाँ पर क्या रख देंगे, लिखेंगे, देखिए इसमें x की जगह क्या रख देंगे, पाई माइनस एक्स रखेंगे, क्योंकि हमारा लिमिट तो पाई है। तो जैसे यहाँ पर लिमिट 2a था तो 2a माइनस एक्स रखा इसने, वैसे हमारा क्या है, पाई है, तो हम पाई माइनस एक्स रखेंगे जैसे स्टूडेंट। तो देखिए ये हमारी वैल्यू क्या देगा, ठीक है, ये अगर हम इसमें रख देते हैं अपने एफ एक्स में, इसमें रखते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या देगा वैल्यू, चलिए रख के देखते हैं इसमें। तो लॉग हो गया और साइन पाई माइनस एक्स है, और स्टूडेंट लॉग तो है ही है, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू भी साइन एक्स होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू साइन एक्स ही होती है। 180 माइनस एक्स थीटा बराबर 180, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन ए थीटा होता है। और फिर से वैल्यू ये किसकी बन गई स्टूडेंट, एफ एक्स की वैल्यू हो गई। तो देखो वही चीज़ आया नहीं ऊपर वाला, तो इसका मतलब हमारा ये जो पहला वाला नंबर है यही होल्ड कर रहा है। तो मिटा दूँ इसको स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम अपर लिमिट में 2 से डिवाइड करेंगे और लोअर लिमिट में 2 से आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, 2 पाई तो है ही है, तो इसमें आगे 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इनटू में 1/2 तो था ही पहले से। तो अपर लिमिट में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, लॉग साइन टी डी टी। देखो स्टूडेंट हमने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया है, फिर से कहो एक बार हम आपको समझा दें, इसमें बहरहाल ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दिया। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि अपर लिमिट में 2 से भाग कर दीजिए और आगे 2 से गुणा कर दीजिए, बस बाकी सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट log 2 लिखा हुआ है, ठीक, और थीटा की जगह पे देखिए पहले अपर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट क्या है बताओ, π/2 है, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट 0 है, तो आप थीटा की जगह 0 रख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब यहाँ आ गया 2 पाई आ गया, 2i आ गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या है, 0 लिखा है, यहाँ पर π/2 लिखा है। एक काम कर लेते हैं स्टूडेंट, इस वाले में चलो प्रॉपर्टी नंबर 1 भी लगा लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है, जैसे कि अगर कोई लिखा है ए बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इस फॉर्म में है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख दीजिएगा स्टूडेंट इस जगह, और यहाँ भी लिख दीजिएगा यूजिंग प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी क्या है भाई, एक होता है भाई प्रॉपर्टी, जैसे ए लिखा हो, यहाँ बी लिखा हो, यहाँ एफ एक्स, यहाँ पर क्या लिखा हो स्टूडेंट, एफ एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट आप प्रॉपर्टी जो है 1 का यूज करके, ठीक है, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, इसका जो है फॉर्म चेंज कर सकते हो। जैसे आप चाहो तो इसको एफ टी डी टी में चेंज कर सकते हो कि नहीं। और अगर ये एफ टी डी टी में है, एफ टी डी टी में है, तो आप चाहो तो एफ एक्स डी एक्स में चेंज कर दो, ठीक है स्टूडेंट। क्या चेंज कर सकते हो, एफ एक्स डी एक्स में भी चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे वाले में देखो ये टी के फॉर्म में है कि नहीं, टी के फॉर्म में, तो हम स्टूडेंट इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 2i यहाँ पर लिखा है, तो हम चाहें तो यहाँ 0 से π/2 है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये log जो लिखा है, log साइन लिखा है, जो t है इसको हम चाहें तो x बना दें, जो dt लिखा है इसको भी हम ये बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं स्टूडेंट। भाई जब प्रॉपर्टी नंबर 1 तो यही कहता है ना कि जैसे ये टी के फॉर्म में है, तो आप चाहो तो इसको एक्स के फॉर्म में लिख दो। यहाँ पर यूज प्रॉपर्टी तो हमने लिख ही दिया है कि नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है देखिए, अभी देखिए π/2 में से 0 जाएगा तो केवल π/2 ही आएगा, और यहाँ पर देखिए क्या है, log 2 है स्टूडेंट, ठीक। अब स्टूडेंट एक काम करते हैं, देखिए ये किसी की वैल्यू तो नहीं है, या आप चाहो तो इसको थीटा भी मान सकते हो। बहरहाल बहुत अच्छा, देखिए थीटा ही हमको मानना है, क्योंकि यहाँ देखिए इसकी वैल्यू आई लिखा है। तो चलिए हम इसको किस में बना लेते हैं, थीटा के फॉर्म में बना लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, थीटा में हमने चेंज कर दिया, किस में चेंज कर दिया, थीटा में चेंज कर दिया। टी के फॉर्म में था, हमने थीटा के फॉर्म में चेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमारा इतना काम हो गया। अब इसमें देखिए 2i तो यहाँ पर है ही स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हमने माना i, क्या मान लिया, इसको i मान लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा, माइनस का π/2 log 2 लिखा स्टूडेंट। ये जब इधर आएगा
तो 2i में से जब i सब्ट्रैक्ट हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का π/2 और log 2 बच जाएगा स्टूडेंट। अच्छा ठीक है, इस माइनस को चाहे तो हम कैसे लिख लें, इसके ऊपर भी ले सकते हैं स्टूडेंट, जैसे π/2 और log 2 लिखा है, 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर 1 हिडन में है स्टूडेंट। तो ये जो -1 है इसको चाहे तो log के ऊपर लिख दे, क्योंकि एक सूत्र होता है स्टूडेंट, यहाँ लिख देता हूँ, कहीं पर लिखा हो log m के पावर n, तो ये पावर आगे चलाता है, n log m हो जाता है। अगर ये आगे है तो फिर से चाहो तो log इसके m के ऊपर कर दो, जैसे कि यहाँ पर है देखिए आगे है तो इसको इसके ऊपर कर दिया ले जाके, कि नहीं। तो स्टूडेंट देखिए 2i से i जाएगा तो केवल i बचेगा स्टूडेंट, और यहाँ पर देखिए क्या बचा है, π/2 है, और देखिए log, अब देखिए 2 पे -1 है तो इसको चाहो तो नीचे अपान में कर दो तो 1/2 हो जाएगा स्टूडेंट। और यही हमको प्रूव करना था स्टूडेंट, कितना आसान तरीके से आ गया। अब स्टूडेंट चाहे तो i की वैल्यू यहाँ पर हम रख भी सकते थे, ठीक है। तो बहरहाल आपका यही क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसकी वैल्यू रख सकते हो, क्या था वैल्यू इसकी, पहले बताओ, 0 से π/2 था, क्या था भाई, 0 से π/2 था, ठीक है। 2 था कि 1 था, 1 था, π/2 नहीं था, 1 था, 0 से 1 था, और क्या लिखा था, log x अपान 1/1 माइनस x² dx लिखा था। तो इसकी जगह आप देखिए क्या आ गया भाई, π/2 log 1/2 आ गया। यही हमको प्रूव भी करना था, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं पड़ा और बेहतरीन तरीके से ये लग भी गया, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। देखिए ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आपको अधिकतम नंबर देगा, इसलिए इसको कई बार जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको 100% आने लगेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।